फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी होम मैनेजर फ्रेंड्स मुझे हर वीडियो में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट या कुछ ना कुछ कमेंट करके भेजती हैं और उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनका केवल और केवल कहना ये होता है कि उन्हें अपने घर पे ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है या उन्हें अपने ही घर में प्रॉपर इज्जत मान सम्मान नहीं मिल रहा है। सो मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करने से आपको जिन चीज़ों की अपने घर में शिकायत है या जिन चीज़ों की वजह से आपको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, हो सकता है वो छोटे छोटे उपाय करने से आपको प्रॉपर इज्जत मान सम्मान मिलने लगे। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कई बार हम अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बनाते हैं या जो भी हमारी वैल्यू होती है हम उसको खुद ही गंवा बैठते हैं, यानी कि हम अपने आप में जीरो बटा सन्नाटा अपने आप को समझते हैं, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी में कोई दम नहीं। हम केवल और केवल कामकाज करने के लिए आए हैं या कोई भी हमसे कुछ भी बोल के चला जाता है हम इसी के लिए बने हैं, या हमने जो पढ़ाई लिखाई करी है उसका कहीं पे भी कोई अस्तित्व नहीं है या हम कुछ भी सोचने समझने के लायक ही नहीं है। सो ये जो अपनी जो वैल्यू हम खुद में डाउन कर देते हैं या अपने आप में ये जो विचारधारा है, ये जो धारणा है, पहले हम खुद में सोचते हैं और हम दूसरों को भी मौका देते हैं कि हमारे बारे में यही सोचो। सो फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ी गलती होती है। पहली चीज़ तो खुद को वैल्यूएबल बनाइए, पहली चीज़ तो खुद को रिस्पेक्ट देना सीखिए, तब आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे। आपकी वैल्यू जब आप खुद नहीं कर रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ आपके गुण आपको खुद नहीं पता है, आप क्या क्या कर सकते हैं आपको खुद नहीं पता है, आपके क्वालिफिकेशन के आज की डेट में क्या वर्थ है, आप खुद में कितने डिसाइसिव हैं, आप में खुद में कितनी कितनी क्वालिटीज़ हैं, आपको खुद में नहीं पता है और खुद में ही आप अपने आप को ज़ीरो फील करते हैं, तभी दूसरों की हिम्मत पड़ती है आपको जीरो मानने की। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी अपने आप को जीरो नहीं मानना है और अपनी चीजों को बैठकर, जैसे कहते हैं ना कि कॉपी किताब लेकर चीजों को खंगालना शुरू करिए कि भाई मेरे अंदर ये क्वालिटीज है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं ये काम कर सकती हूँ और इन चीजों में मैं कितनी कॉम्पिटेंट हूँ। सो मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल। और उसी में फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट आ रहा है कि घर में अलग अलग तरीके के फैमिली मेंबर्स होते हैं, कुछ हमसे ठीक से बिहेव कर रहे होते हैं और कुछ का बिहेवियर ताउम्र हमेशा खराब ही रहता है। हमारी लाइफ का जो मकसद होता है केवल और केवल ये बन जाता है कि हम उनमें उलझे रहें। उसने मुझे ऐसे जवाब दिया तो मैं ऐसे जवाब दूंगी, उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया। हर समय हम उसी पर्सन से उलझते रहते हैं और हर समय हम अपने आप को उसके लिए अपसेट करते रहते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी पर्सनैलिटी है वो उसी के अकॉर्डिंग बन जाती है, यानी कि चाहते ना चाहते हम उसके हाथ के पपेट होते हैं, यानी कि उसके हाथ के कठपुतली होते हैं, यानी कि वो जैसा हमारे साथ बिहेव करता है या करती है हमारा पूरा का पूरा दिन उसी के अकॉर्डिंग बीतता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर उठाइएगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है या जो ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग हैं ये आपकी लाइफ में मायने नहीं रखते हैं। आपकी लाइफ का मकसद अलग है। आप इस जीवन में इन लोगों से उलझने या इन्हीं की बातों को सोचने के लिए नहीं आए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सेम वे फ्रेंड्स, जो तीसरा पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि घर के कुछ फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर मैं कहूँगी हस्बैंड या बच्चे या कोई भी और पर्सन, होता क्या है कि वो किसी भी तरीके से हमें ट्रीट कर रहे होते हैं, किसी भी तरीके के स्टेटमेंट्स पास कर रहे होते हैं, किसी भी तरीके का वर्ड पास कर रहे होते हैं और कुछ भी बोल रहे होते हैं। सो यहाँ पर पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अपनी तरफ से कोई बात कह रहे हैं सो आपको अच्छे शब्दों का यूज़ करना है, आपको किसी से उलझना नहीं है, आपको बच्चों से ना तो हस्बैंड से किसी बात का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको कोई भी हार्श वर्ड्स नहीं बोलने हैं, आपको दूसरों की इज्जत मान सम्मान का ध्यान रखना है, इवन देन बच्चों के साथ भी। बट यहाँ पे बात ये आ रही है, सारी चीजें करने के बावजूद आपके हस्बैंड अगर कोई भी वर्ड यूज कर देते हैं या आपके बच्चे आपको कुछ भी बोल के चले जाते हैं, सो वहां पर आपको कतई चुप नहीं रहना है। वहां पर उनको शांति से बिठाकर, अच्छे से बिठाकर उनको क्लियर करना है कि ये उन्होंने गुस्ताखी करी है और इसको आपने कतई लाइक नहीं करा है। क्योंकि एक बार आप चीजों को
परमिट कर देते हैं या एक बार आप आदत पड़ने देते हैं, सो ताउम्र उन लोगों की आदत पड़ जाती है कि कोई किसी भी तरीके का कोई भी वर्ड मार के या कोई किसी भी तरीके का किक मार के चला जाता है। सो प्लीज अपने आप को वो स्टोन मत बनाइएगा कि जिसको कोई भी किक मार रहा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको बुरा लग रहा है, सो उसका जिक्र आप अपने हस्बैंड से भी करिए और आप अपने बच्चों को भी बताइए। द सेम वे घर के हर फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी भी फाइन लाइन आप मेंटेन करिए कि आप उसके साथ क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। द सेम वे उसी फाइन लाइन को फॉलो करने का जो एहसास है वो दूसरों को भी दिलाइएगा। यानी कि मर्यादा अगर आप नहीं लांग रहे हैं तो मर्यादा दूसरों को भी आप लांगने बिल्कुल नहीं देंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स पूरी की पूरी फैमिली को आपको ये पर्पसफुली एहसास दिलाना है कि भाई आप एजुकेटेड भी है, आप कॉम्पिटेंट भी हैं और इवन आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी है। इवन आप अपने हस्बैंड का किस तरीके का वर्क प्रोफाइल है, किस तरीके की प्रॉब्लम से वो जूझते हैं, अगर वो आपसे जिक्र कर रहे हैं सो आप उनको बहुत ध्यान से सुनिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें उन्हें पसंद है, कौन सी चीज़ें नहीं पसंद है और क्या इन चीज़ों के सजेशंस हो सकते हैं। द सेम वे फ्रेंड्स आपके बच्चे जब आपसे बात कर रहे हैं या वो कोई भी प्रॉब्लम आपसे बोल रहे हैं सो आप उनको किस तरीके से पेशेंटली सुन रहे हैं और किस तरीके से उसमें रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे जो हस्बैंड होते हैं या बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि हम उनकी प्रॉब्लम समझ ही नहीं सकते हैं या उनकी मम्मी इस लायक ही नहीं है कि इन बातों को ही समझ सके या इनका सोल्यूशन दे सकें, सो वो हमसे बात ही नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी इमेज पे ध्यान देना है। नहीं भाई, आप इन सबकी बातें सुन भी सकती हैं, समझ भी सकते हैं और उनका बहुत अच्छे से सोल्यूशन भी दे सकती हैं। सो बी अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स हर एक को हंसता खिलखिलाता और अच्छा चेहरा पसंद आता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमें लगता है हम घर पे ही तो हैं, घर पे हमें एक्टिंग करने की क्या जरूरत है या हर समय स्माइल करने की क्या जरूरत है या हर समय तैयार श्यार होने की क्या जरूरत है। बट इन चीजों की नीड होती है क्योंकि हर एक को ये अच्छी अच्छी चीजें अच्छी लगती है। सो आपके बच्चों को भी अच्छा लगता है कि उनकी मम्मी कितनी स्मार्ट है, उनकी मम्मी कितनी ब्यूटीफुल है। द सेम वे आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। सो आपकी जो ये पर्सनैलिटी ऑलरेडी इतनी प्यारी है सो उसको प्यारा बने रहने दीजिए, उसको खराब मत करिए और चेहरे पे ये जो स्माइल है इसको जरूर मेंटेन रखिएगा। और इसी में फ्रेंड्स पूरे दिन घर का काम काज करना अच्छी बात होती है। आप घर के काम मैनेज कर सकते हैं, आप खुश रहते हैं, आप आराम से करिए। बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सारे के सारे काम आप नहीं करो और मैं आपको एडवाइस यही करूंगी कि सारे के सारे काम खुद मत करिए। आप डिवीजन ऑफ वर्क जरूर रखिए कि कुछ काम आप अपने बच्चों के लिए छोड़िए, कुछ काम आप अपने हस्बैंड के लिए छोड़िए। ये नहीं कि भाई ये तो करते ही नहीं है। बच्चों की हैबिट्स में डालिए कि भाई उनको अपनी अलमीरा खुद से मेंटेन करनी है, कहीं बाहर से आ रहे हो तो उनको अपने शूज उतार कर रैक में रखने हैं। उन्होंने अगर अपने कपड़े चेंज करे हैं सो वो प्रॉपर उन्होंने रखे हैं कि नहीं रखे हैं। द सेम वे अपना उन्होंने खाना खाया है सो प्लेट्स उन्होंने प्रॉपर रखी कि नहीं रखी। अपनी बुक्स, अपनी स्टेशनरी अपने आप से कायदे से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो ये जो आदतें हैं ये आपको खुद से डालनी है। द सेम वे आप अपने हस्बैंड का भी यही काम कर सकते हैं कि उनकी जो वार्डरोब है वो प्रॉपर मेंटेन करके उनकी जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो सामने के सामने रखें। हर चीज़ में ये नहीं है कि आप आगे आगे दौड़ रहे हैं और उनके हाथ में पकड़ा रहे हैं। सामने चीज़ें रखिए, वो आराम से ले सकते हैं और इससे आप उनकी भी लाइफ ईज करेंगे और अपनी भी लाइफ ईज करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर खुद बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं और आप पढ़ा सकती हैं सो भले ही आप पहले से खुद से पढ़िए या किसी भी तरीके से नॉलेज एक्वायर करिए, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि बच्चों को रादर देन ट्यूशन भेजने के खुद से जरूर पढ़ाइएगा। सो फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे और चुनिंदा पॉइंट्स मैंने आपको बताने की कोशिश करें कि ये जो कुछ बातें हम अपने दिमाग में रखें, सो ये जो इज्जत होती है, ये जो मान सम्मान होता है, ये मैं बार बार कहती हूँ ये अर्न करा जाता है। और अगर दूसरों को इसका इल्म नहीं होता है तो उसका एहसास भी दिलाना पड़ता है। सो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये शक्ति आप में स्वयं में मौजूद है, बस इसका दूसरों को एहसास कराने की जरूरत है और इसके साथ साथ स्वयं में। होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग me this much time.